हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। और हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होते हैं। आज हम देखने वाले हैं रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जिसमें चेंज होता है। सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय वक्ता की कही हुई बात को अपने शब्दों में कह देना या लिख देना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कहलाता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होता था, लेकिन इस बार नहीं है, ना हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाता है। तो अब चेंज होता है तो इसके नियम भी चेंज हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला नियम है सेड टू। सेड टू, केवल सेड आता है तो उसका टोल्ड नहीं होता है, लेकिन टू अगर आता है तो टोल्ड हो जाता है। टोल्ड। कंजक्शन डेट दूसरा। तीसरा टेंस का बदल जाना। ये तीन नियम हैं, सभी में तीन नियम लागू होंगे। अब हम इसका असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं। असर्टिव जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, इससे पहले हम इसको समझा चुके हैं। चलिए लिख लेते हैं। असर्टिव टेंस। सेक्स कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं डायरेक्ट। You said to me, comma inverted comma, मेरा calls me, मेरा calls me, inverted comma close। तो ये है रिपोर्टिंग वर्ब, ये है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच को हमें चेंज करना है, तो हम इनडायरेक्ट इसका जब बनाएंगे तो you told me, पहला नियम हमारा यहाँ पे लग गया। आप लोग देखिएगा, ये हमारा पहला नियम है। और कंजक्शन, देखिए हमारा कंजक्शन दूसरा नियम, दूसरा भी लागू हो गया। तीसरा है टेंस का बदलना। तो यहाँ पे मेरा है तो मेरा कॉल्ड मी का चेंज हो जाएगा, इसको बाद में देखेंगे। अभी तो हम इसको ऐसे ही चेंज कर देते हैं। मी आया है तो यू हो जाएगा। ये टेंस आपका तीसरा भी नियम लागू हो गया। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हमें तो टेंस आता नहीं है, तो हम इसको कैसे बदलें। तो भाई देखिए, टेंस सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी सीख सकता है, बहुत आसानी से सीख सकता है। आप जाइए मेरी वीडियो को देखिए और सीखिए। लेकिन हमें इसमें क्या लागू करना है, देखिए प्रेजेंट का जितना टेंस है वो पास्ट में बदल जाएगा। प्रेजेंट टेंस जो होंगे वो पास्ट में बदल जाएंगे। और जो पास्ट के दो सिर्फ, एक पास्ट इंडेफिनिट, एक पास्ट परफेक्ट। ये पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, और पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। बाकी और दो रहते हैं, उनको चेंज नहीं करना है। फ्यूचर का जो मामला है, फ्यूचर में क्या होता है, सेल या विल का यूज होता है। फ्यूचर का किसी में कुछ नहीं बदलता है, केवल सेल आएगा तो शुड हो जाएगा, विल आएगा तो वुड हो जाएगा। हमें उसमें बदलना है। ज़्यादा नियम कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसानी से इसको बदल सकते हैं। जिनको टेंस नहीं भी आता है वो भी अगर चाहेंगे तो इसको बदल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम बता देते हैं कि किस टेंस को किस में बदला जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदलता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर प्रेजेंट परफेक्ट आया तो पास्ट परफेक्ट में होगा। इसी तरह पास्ट के सिर्फ दो बदलते हैं, एक पास्ट इंडेफिनिट जो पास्ट परफेक्ट में बदलता है, एक पास्ट कंटिन्यूअस जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलता है। सिर्फ पास्ट के दो टेंस बदलते हैं जो अपने ही पास्ट में बदल जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि फ्यूचर का जो होता है उसमें विल या सेल होता है, तो हमें कुछ नहीं करना है। विल और सेल को हमें शुड या वुड कर देना है। अब चलिए हम देखते हैं कि अगर हमें टेंस नहीं आता तो हमें करना क्या होगा। तो सबसे पहले सेड टू को आप टोल्ड बना देंगे। अगर आपको टेंस नहीं आता है तो आप याद रखिए कि उसमें अगर प्रेजेंट टेंस है तो उसमें कोई भी लिंकिंग वर्ब नहीं होगा। इज, एम, आर, वाज, वी, आर कुछ भी तुमको नहीं दिखेगा, सिर्फ वर्ब दिखेगा। अगर वर्ब दिखता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखती है तो समझ जाइए कि वो प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस को हमें पास्ट में बनाना है तो उसमें ईडी लगा देना है। ज्यादातर शब्दों में ईडी ही वर्ब में यूज होता है, ज्यादातर क्रियाएं जो है ईडी लगा के बना जाती हैं। तो अब चलिए एक दूसरा देखते हैं।
I said to you, comma inverted comma, Sita is cooking food, comma inverted comma close। तो हमें इनडायरेक्ट में कुछ नहीं करना है। I said to को हमें लिखना है told, you हमारा पहला नियम हमने बताया था, that कंजक्शन लगना है हमारा दूसरा नियम, बहुत ही आसानी से। तीसरा नियम है टेंस को बदलना। तो हमें क्या करना है, सीता और ये जहाँ पे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है हमें पास्ट में बना देना है। हमें पास्ट अगर आता है तो हम यहाँ वाज लगा देंगे। इज एम आर अगर दिखेगा इज एम आर वाज वी आर में चेंज होगा, तो वाज कुकिंग फूड। ये हमारा टेंस कंप्लीट हो गया। और भी देख लेते हैं। डायरेक्ट सीता सेड टू सोहन कामा इन्वर्टेड कामा में, गीता इज इल, गीता बीमार है। अब हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सीता टोल्ड सोहन, पहला नियम, दूसरा कंजक्शन दैट, और फिर गीता वाज इन। देखिए ऐसे हमारा टेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। बाकी आप लोग टेंस को सीखें तो ज्यादा बेहतर होगा। You said to me, कामा इंपॉर्टेंट कामा में लिखिए, राकेश हैज डन दिस वर्क, राकेश ने ये काम कर दिया है। इनडायरेक्ट में देखिए सेड टू को हमें टोल्ड में बदलना है। अगर सेड टू ना आए, सिर्फ सेड आए तो हमें टोल्ड नहीं बनाना होता है। कंजक्शन दैट, यहाँ पे पहला नियम हमारा लागू, यहाँ हमारा दूसरा टेंस को बदलना है। तो हम लिखेंगे राकेश, जहाँ हैज हैव दिखे तुरंत आपको हैड कर देना है। अगर आपको टेंस नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हैज हैव दिखे हैड कर देना है। हैड डन दैट वर्क, दिस वर्क का डेट वर्क हो जाता है। तो ये टेंस कंप्लीट हो गया। इसी तरह कॉन्टिन्यूअस का भी हम देख लेते हैं। हमें कॉन्टिन्यूअस में क्या करना होगा, ये प्रेजेंट का हमने जो है एक ही वीडियो में बता देते हैं। I said to you, कामा इन्वर्टेड कामा में, जावेद has been taking tea, कामा क्लोज। इनडायरेक्ट इसका बनाएंगे तो आई टोल्ड, पहला नियम लागू, आई टोल्ड यू दैट, दूसरा नियम लागू, तीसरा जावेद। जहां हैज हैव दिखेगा वहां आपको हैड कर देना है। अगर आपको टेंस नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है। हैड बीन टेकिंग टी। तो देखिए चारों प्रेजेंट के चारों हमने बता दिया है कि ऐसे आपको चेंज करना है। आप याद रखिए, अगर आपको सिर्फ वर्ब दिखता है, उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखता है, तो आपको पास्ट में ईडी लगा देना है। और अगर आपको कंटीन्यूअस दिखता है, इज एम आर दिखता है, तो वहां पे वाज वेयर प्रयोग कर देना। अगर हैज हैव दिखता है तो आपको हैड कर देना है। यहाँ पे हैज दिखा हमने हैड कर दिया, यहाँ पे हमने हैज दिखा हमने हैड कर दिया। बिना टेंस के भी आप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।